फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वेब टेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एजेक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज हम एजेक्स में कवर क्या क्या करेंगे। व्हाट इज एजेक्स, एजेक्स होता क्या है उसको हम डिटेल में समझेंगे। इसके बाद कुछ एजेक्स की टेक्नोलॉजी होती है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो एजेक्स के अंदर आते हैं उसको हम देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हाउ एजेक्स वर्क, कैसे आपका एजेक्स वर्क करता है, विद एग्जांपल के साथ हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एजेक्स की। The full form of AJAX is asynchronous JavaScript and XML. It is a group of interrelated technologies such as XML, HTML, CSS, JavaScript, etc. ध्यान दीजिए, एजेक्स जो है कोई अलग से इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका हम यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। एक तरह से इंटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी का ग्रुप है। एजेक्स को हम कह सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ XML, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड सो ऑन। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी ग्रुपिंग करके अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई वेब एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, उस टाइम वहां पे हम कह सकते हैं कि इस पे एजेक्स की टेक्नोलॉजी यूज हुई है। एजेक्स अलाउ यू टू सेंड and receive data asynchronously without reloading the web page, so it is fast। ध्यान दीजिए कि एजेक्स का कंसेप्ट अगर किसी वेब पेज पे लगा हुआ है तो वहां पे क्या होता है कि आपका जब हम कोई डेटा देखें तो हमेशा बार बार पूरा पेज रिलोड नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखें, जब आप गूगल का अकाउंट बनाते होंगे, जीमेल अकाउंट बनाते होंगे, जैसे यूजर नेम लिखते हैं, आपका यूजर नेम लिख के जैसे आगे बढ़ते हैं तुरंत आपका वहां लिख के आता है कि यूजर नेम अवेलेबल आर नॉट। उस टाइम अगर आप देखें तो पूरा पेज रिलोड नहीं करता। तो कहने का मतलब क्या है, वहां पे एजेक्स का यूज हुआ है। एजेक्स मींस कि इंटर रिलेटेड कई सारे टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है जहां जो पूरे पेज को रिलोड नहीं कर रहा है, केवल कुछ केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कॉल कर रहा है। एजेक्स अलाउ यू टू सेंड ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू सर्वर, नॉट द एंटायर पेज। जैसे कोई क्रिकेट वेबसाइट देखते हैं जहां पे लाइव स्कोर बार बार चेंज होता रहता है, या उसके जो कमेंट्री होते हैं वेबसाइट पे आप देखते होंगे हमेशा बॉल टू बॉल चेंज होता रहता है। तो क्या उस टाइम पूरा पेज रिलोड करता है? ऐसा नहीं होता। हमेशा वो क्या करता है, तुरंत जैसे एक बॉल आई तुरंत उसका जो कमेंट्री है, कमेंट्री लिख के आ गया, स्कोर भी अपडेट हो जाएगा, लेकिन पूरा पेज रिलोड नहीं करता। तो कहने का मतलब वहां पे जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ है वो कई सारे इंटरलेटेड टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं एजेक्स टेक्नोलॉजी यूज हुआ है। So only valuable data from client side is routed to the server side। तो सब पूरा पेज रिलोड नहीं होता, मतलब कि बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वही सर्वर को सेंड होता है और वहां से रिस्पांस आता है, जिससे आपका एप्लीकेशन इंटरेक्टिव और फास्टर भी बन जाता है। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो जैसे जीमेल हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर, गूगल मैप, यूट्यूब, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है। या आज के डेट में हम कर सकते हैं मैक्सिमम वेबसाइट, अगर आप कोई ई कॉमर्स साइट लीजिए जैसे अमेजन या आप फ्लिपकार्ट लीजिए, तो वो भी कहीं ना कहीं एजेक्स टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अगर हम एजेक्स के फुल फॉर्म देखें तो यहाँ पे कीवर्ड आया एसिंक्रोनस। तो हम अगली स्लाइड में बात करेंगे यहाँ पे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या है, इसकी डिफरेंस भी समझने की कोशिश करेंगे। जनरली जितने भी स्टैटिक वेबसाइट होते हैं उसको हम कहते हैं सिंक्रोनसली काम कर रहे हैं, और जो डायनेमिक वेबसाइट होते हैं उसको हम कह सकते हैं एसिंक्रोनसली काम कर रहे हैं, जहां पे एजेक्स का यूज हुआ है। तो डिफिनेशन देख सकते हैं, ए सिंक्रोनस रिक्वेस्ट ब्लॉक द क्लाइंट अंटिल ऑपरेशन कंप्लीट। इट मींस ब्राउजर इज अनरिस्पॉन्सिव, इन सच केस जावास्क्रिप्ट इंजन ऑफ द ब्राउजर इज ब्लॉक्ड। कहने का मतलब है कि जब आपका कोई रिक्वेस्ट रिस्पांस होते टाइम आपके क्लाइंट और सर्वर से आपका वेब पेज या ब्राउजर ब्लॉक हो जाए, मतलब उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म न कर पाए, वो आपका रिफ्रेश होने लगे, पूरा पेज लोड होने लगे, तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि वहां पे वो आपका वेबसाइट सिंक्रोनसली काम कर रहा है। लेकिन अगर आपके ब्राउजर को ब्लॉक न करे और वो इंडिपेंडेंटली कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करे, कोई भी डेटा आप सर्वर से फेच कर ले, उस केस में हम कह सकते हैं कि ये एसिंक्रोनस तरीके से काम कर रहा है। जैसे इस दो डायग्राम में आप देख के क्लियरली समझ सकते हैं। पहला वाला डायग्राम जो है ये शो कर रहा है सिंक्रोनस को, दूसरा वाला शो कर रहा है एसिंक्रोनस को। तो सिंक्रोनस के केस में समझिएगा कि यहाँ पे एजेक्स टेक्नोलॉजी मींस एजेक्स का यूज नहीं हुआ है, केवल एक स्टैटिक या
HTML में पेज बना हुआ है। इस पेज में अगर क्लाइंट ब्राउजर पे काम कर रहा है और यहाँ पे एक सर्वर है, सर्वर का अपना डेटाबेस है, अगर कोई ये पेज ओपन कर रहा है, कोई वेब पेज ओपन कर रहा है, कोई इमेज रीलोड कर रहा है अपने सिस्टम पे, तो उस टाइम क्या होगा, यहां से एक HTTP रिक्वेस्ट जाएगा और वही रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा, सर्वर के पास। सर्वर उस रिक्वेस्ट को अपने डेटाबेस में सर्च करेगा, अगर मिल जाता है तो रिटर्न करेगा सर्वर को और सर्वर वो चीज यहाँ पे रिस्पॉन्स कर देगा आपके लैपटॉप में। लेकिन इस टोटल प्रोसेसिंग में आपका ब्राउजर ब्लॉक हो जाएगा। उस टाइम में ब्राउजर पे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, कुछ भी मुझे ब्राउजर पे नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा पेज रिलोड करने लगता है। लेकिन अगर हम ऐसी वेबसाइट पे हम एजेक्स टेक्नोलॉजी यूज कर लें और सेम चीज अगर हम करें, वेब पेज अगर ओपन कर रहे हैं, इमेज रिलोड हो रहा है, उस टाइम क्या होता है कि आपका क्लाइंट इंडिपेंडेंटली वेबसाइट पे भी काम करता रह सकता है। उस टाइम बैकग्राउंड में आपके ब्राउजर का काम है कि बैकग्राउंड में रिक्वेस्ट रिस्पांस, मतलब रिक्वेस्ट सर्वर को भेजेगा, वो डेटाबेस में सर्च करेगा, फिर वो रिस्पांस यहाँ पे लेगा। ये चलता रहेगा कंटिन्यूअस प्रोसेस और उस टाइम आपका ब्राउजर ब्लॉक नहीं होता। फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे अगर हम देखें फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि जो हम प्रोडक्ट देखते हैं तो मुझे कुछ प्रोडक्ट स्टार्टिंग में दिखता रहता है, लेकिन हम जब पेज स्क्रॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट ऐड होते जाते हैं, इमेज आते जाते हैं। तो वहां पे कैसे होता है, पूरा पेज तो रिलोड करता नहीं है। तो कहीं न कहने का मतलब है क्या कि बैकग्राउंड में आपका कोई रिक्वेस्ट रिस्पांस वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। तो इसी केस को हम क्या कहते हैं, एसिंक्रोनस टाइप का। तो एसिंक्रोनस, इसीलिए एजेक्स का नाम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML पड़ा। एजेक्स टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। एजेक्स में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती है? जैसे मैंने पहले ही बताया कि एजेक्स कोई इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी नहीं है, ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होंगे? एक तो HTML होगा। HTML आपको पता है पहले से HTML क्या होते हैं। CSS भी हो सकता है, CSS भी आपको पहले ही पता होगा क्या है। DOM एक नया कंसेप्ट है। DOM होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका भी हम यूज करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रोल इसका नहीं होता। ये जनरली आपको किसी डॉक्यूमेंट को या किसी लैंग्वेज को स्ट्रक्चर बताता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल अभी इसको बहुत ज्यादा रोल यहाँ पे नहीं है। XML और JSON, XML भी आप पढ़ चुके हैं, XML भी हो सकता है टेक्नोलॉजी में। जावास्क्रिप्ट में आप पढ़ा इसके प्रीवियस लेक्चर में, जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पे हो सकते हैं। एक नया टेक्नोलॉजी यहाँ पे हम कर सकते हैं, आता है XML HTTP रिक्वेस्ट। एक मेथड भी है XML HTTP रिक्वेस्ट जो एसिंक्रोनसली कम्युनिकेशन करता है बिटवीन क्लाइंट और सर्वर के बीच में। मतलब कि बैकग्राउंड में, आपके ब्राउजर के बैकग्राउंड में यही XML HTTP रिक्वेस्ट ही है जो कि सर्वर से रिक्वेस्ट रिस्पांस परफॉर्म करता है। तो एजेक्स कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज टेक्नोलॉजीज। डिटेल में हम चलते हैं, XML HTTP रिक्वेस्ट देखते हैं क्या क्या काम करता है XML HTTP रिक्वेस्ट। पहला, सेंड डेटा फ्रॉम क्लाइंट इन द बैकग्राउंड मतलब कि क्लाइंट इंडिपेंडेंटली अपने ब्राउजर पर काम कर रहा है, बैकग्राउंड में कोई डेटा सेंड हो गया किसके पास, सर्वर के पास। सेकंड काम क्या करता है, रिसीव द डेटा फ्रॉम सर्वर, और डेटा जो वहां से आया उसको रिसीव भी कर लेगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट काम, अपडेट द वेब पेज विदाउट रिलोडिंग इट। आपके वेब पेज को अपडेट कर देगा, लेकिन पूरी तरह से उसको रिलोड नहीं किया, केवल एक इंटायर इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था उसी को आपके वेबसाइट पे अपडेट कर दिया। कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं XML HTTP रिक्वेस्ट के, वो प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी होता है ऑन रेडी स्टेट चेंज। ध्यान दीजिए, हमेशा जब कोई भी XML HTTP रिक्वेस्ट जब काम स्टार्ट करता है तो सबसे पहला प्रॉपर्टी यही कॉल करता है ऑन रेडी स्टेट चेंज। मतलब कि वो सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है कम्युनिकेशन के लिए। रेडी स्टेट क्या होता है, जब आपका सर्वर कम्युनिकेशन के लिए रेडी होगा तो कुछ रिटर्न करेगा नंबरिंग 0 1 2 3 4। अगर 4 रिटर्न करेगा तभी वो कहा जाएगा रेडी स्टेट में है, ऑपरेशन हम कंप्लीट इससे हो ऑपरेशन कंप्लीटेड फुल्ली तभी माना जाएगा। रिस्पांस टेक्स्ट, रिटर्न द रिस्पांस एज टेक्स्ट कर सकता है। रिस्पांस XML मींस आपका रिस्पांस XML में हो सकता है। कुछ मेथड भी होते हैं, प्रीडिफाइंड मेथड, इतने सारे जिसका हम यूज करेंगे यहाँ पे, जैसे वाइड ओपन मेथड और URL। ओपन मेथड के साथ हम कोई यहाँ पे
मेथड दे सकते हैं, गेट सेट या कुछ भी कर सकते हैं, और यहाँ पे यूआरएल किस लोकेशन पे हम फाइल को कॉल कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे एसिंक्रोनस डिफाइन कर दिया कि एसिंक्रोनसली हम कॉल कर रहे हैं। ये वाला थर्ड वाला केस है यूजर नेम पासवर्ड के साथ। अगर आपका जो सर्वर पे कोई फाइल है जिसको में कुछ यूजर नेम पासवर्ड भी लगा है, जिसको हम ओपन करके रिसीव डेटा करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम हम वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ दे सकते हैं। ध्यान दें, सेंड और स्टार्टिंग के जो तीन मेथड है, एक क्लाइंट साइड जनरेट करता है और ये सारे आपका जनरेट करता है सर्वर साइड से। तो सर्वर वहां से डेटा सेंड करेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट सेंड कर सकता है, या एडर या वैल्यू इस तरह से सेंड कर सकता है। कैसे काम करता है एजेक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। एक आपका ब्राउजर है जिसको हम क्लाइंट कह सकते हैं, दूसरा आपका सर्वर है जो कि जिससे मुझे डेटा रिक्वेस्ट रिस्पांस करना है। अगर हम अपने ब्राउजर पे ओपन कर रखें, ब्राउजर मींस प्रेजेंटेशन, हम अपने ब्राउजर पे काम कर रहे हैं, जो कुछ प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो डेटा बैकग्राउंड में हम सपोज काम कर रहे हैं और बैकग्राउंड में ही वहां पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के साथ ही एजेक्स का काम होगा, विदाउट जावास्क्रिप्ट एजेक्स काम नहीं कर सकता। जैसा मैंने बताया कि एजेक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी सच एज एचटीएमएल, एक्सएमएल, जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट का कोडिंग है तो ये काम क्या करेगा, ये एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट के पास जाएगा सबसे पहले। तो यही बैकग्राउंड में आपका जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स काम करेगा वही एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ही काम करता है। तो ये रिक्वेस्ट करेगा, यहां से रिस्पांस आएगा सर्वर से, सर्वर उसको सर्च करेगा, जिस भी चीज का रिक्वेस्ट हो रहा है उसको अपने डेटाबेस में सर्च करेगा, फिर उसी को रिस्पांस करेगा। कहां पे एक मेथड होता है एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट पर कॉल बैक, यहां पे वो डेटा रिटर्न आएगा और फिर यही डेटा आपको एचटीएमएल सीएसएस जो भी डेटा है जिसको हमने कॉल किया है वो आपके ब्राउजर पे शो कर देगा। तो इस तरीके से इस तरह से एजेक्स आपका काम करता है। एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल समझ के चलते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, एक आपका सर्वर है और एक आपका क्लाइंट है। हम क्लाइंट साइड जो प्रोग्रामिंग कर रखे हैं, इस टाइप का जो प्रोग्रामिंग है, आपका प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट देख सकते हैं, यहां से स्क्रिप्टिंग लगा हुआ है, ये स्क्रिप्ट यहां से यहां तक लगा हुआ है। इसके अंदर मैंने एक मेथड डिफाइन किया, लोड डॉक्यूमेंट। हम कोई लोड डॉक्यूमेंट कर रहे हैं सर्वर से, उसी केस में यहाँ पे मेथड डिफाइंड है। एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया एक्स से एचटीटीपी, ऑब्जेक्ट नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने जो मेथड कॉल किया, सबसे पहला मेथड कॉल किया एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। अब अगर यहाँ पे देखिए तो मैंने यही बताया था कि सबसे पहला क्या कॉल होगा, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट के पास ही जाएगा। यही आपका काम करता है कम्युनिकेशन का क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो इसके मेथड में यहाँ पे हमने इसको कॉल किया, इसके बाद जो इसका ऑब्जेक्ट बन गया, इससे ऑन रेडी स्टेट चेंज। ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पे एक चीज बताया, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी था, यही प्रॉपर्टी मैंने बताया था, सबसे पहले प्रॉपर्टी से ही कॉल करेगा ऑन रेडी स्टेट चेंज। तो वही यहाँ पे कर रहा है, ऑन रेडी स्टेट चेंज में एक फंक्शन कॉल किया और उस फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया दिस डॉट रेडी स्टेट, दिस मींस करंट ऑब्जेक्ट, रेडी ऑब्जेक्ट इक्वल टू 4। जैसा मैंने अभी बताया था पीछे, 4 होगा मतलब रेडी है, सब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। और दिस डॉट स्टेटस 200, ये भी एक फिक्स है कि 200 ही होना चाहिए, तभी वो कंडीशन आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली हो पाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड है कि यहाँ पे 200 और ये 4 होगा, तभी आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली माना जाएगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में। और यहाँ पे हमने इस फाइल लाइन से जो डेटा वहां से फेच होगा सर्वर से, उसी को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। इसके बाद अब हम इस मेथड को तो मैंने डिफाइन कर दिया, अब हम देखते हैं कि डेटा जो वहां पे रिक्वेस्ट जा रही है वो डेटा ओपन कैसे होगा। तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यही है एक्स एचटीटीपी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम कुछ भी हम ले सकते थे। इसके साथ ओपन मेथड को मैंने कॉल किया, यहाँ पे गेट मींस डेटा रिसीव करने का मेथड हम दे रहे हैं। और कहां से कॉल कर रहे हैं, एजेक्स इन्फो डॉट टेक्स्ट फाइल। एजेक्स इन्फो टेक्स्ट फाइल आपके सर्वर में पड़ा होगा, उसी से डेटा हम कॉल कर रहे हैं। ट्रू बता रहा है कि वहां पे अगर फाइल होगा तो वो रिस्पांस करेगा, तो वहां से डेटा कॉल करेगा। कॉल करते ही अब ये वाला जो लाइन है एक्सएमएल एचटीटीपी सेंड, ये आपका सर्वर काम करेगा। इसको सर्वर सेंड करेगा कहां पे, आपके क्लाइंट पे। जैसे सेंड होगा ये आपका डेटा यहीं पे जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी डेमो इनर डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू दिस डॉट रिस्पांस टेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे ही आएगा और आपके आउटपुट स्क्रीन पे कुछ इस तरह से प्रिंट कर देगा। ध्यान दीजिए, डेटा यहाँ पे जो प्रिंट कर रहा है, यही सारे डेटा आपके किसमें थे, एजेक्स इनपुट टेक्स्ट फाइल में पड़े हुए थे। तो कुछ इस तरह से एजेक्स आपका काम करता है। तो होपफुली एजेक्स का इंट्रोडक्शन ओवरव्यू आपको समझ में आ चुका है। इतना ही सिलेबस में आपके है वेब टेक्नोलॉजी में, इसको फर्दर हम और डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डायनेमिक एचटीएमएल की।